नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी का जो पेपर है 2022 बोर्ड एग्जाम को लेके। तो दोस्तों, हिंदी का जो पेपर आपका आने वाला है वो पूरा पेपर इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आपको लगातार जो अपडेट वीडियो है, अपडेट जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनाव करना है। बकतीन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो किस सेवक धर्म में करती थी? चौके के गीले होने का भावार्थ क्या है? सिल्वर बेल्डिंग से क्या अभिप्राय है? तो ये सारे क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, अभी बात करेंगे अपन विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की जो संस्थाएं हैं वह कितनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खीर पकना, मीठी खीर, सरल कार्य या कठिन कार्य। तो इसका सही अंक क्या हो जाएगा? कठिन कार्य। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। पहला देखिए, शिरीष का पेड़ अपना रस किससे खींचता है? तो आपको बताना है वायुमंडल से खींचेगा या ओजोन मंडल से। बगुलों के पंख के रचनाकार है वो कौन है? रघुवीर सहाय है या उमा शंकर जोशी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कुटीकरण को क्या कहते हैं? आनंदा की जो पाठशाला है वो किससे लगती है? अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? गद्य पद मिश्रित वाक्य क्या कहलाते हैं? इसके बाद देखिए, आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे सही जोड़ी का आपको मिलान करना है और आंसर यहाँ पे देना होगा। जैसे कि पहलवान की जो ढोलक है वह कौन सा होगा? हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है वह क्या है? अतीत के पाँव, हिंदी भाषा की लिपि, शब्द गुण, समाचार लेखन। तो कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, किससे मैच खाएगा? इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या होता है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा। ये जो कथन है वो किसका था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? राजा ने लट्ठन के से क्या कहा था? महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? तो ये सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में। तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा साथ ही वार्षिक परीक्षा के जो पिछले पेपर है वो भी आप अच्छे से ज़रूर देखिए। बाकी आपको सभी पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है फेसबुक ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का और हमारी वेबसाइट के लिंक का, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF फाइल है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य आपको बताने हैं। ये जो क्वेश्चन है इनके आगे आपको टिक करना होगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? या फिर आप कर सकते हैं परचेजिंग पाव से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज है वह क्या है, ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछा गया है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित है आपको लिखनी है। या दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना होगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, पहला अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि राम ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किसी और की अवहेलना नहीं की या किसी और की परवाह नहीं की और उन्होंने जो अपना कार्य हो कर लिया। किसी भी तरह आप लिख सकते हैं खाक छानना, या फिर आप कर सकते हैं अथवा में निम्नलिखित वाक्यों को आप शुद्ध कर सकते हैं। शौक है कि तुम घायल हो गए, तो कभी कोई घायल हो जाता है तो शोक थोड़ी बोलेंगे, शोक तो मृत्यु को हो जाती है तब होता है। घर में चाय केवल ना मात्र को बची है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं या फिर नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम आपको लिखना है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। इसके बाद देखिए, यहाँ पे
मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 विशेषता हैं वो आपको बतानी है। तो वहाँ की क्या विशेषता बता सकते हैं कि वहाँ के जो घर थे वो जो सड़क है उसके और खुलते थे, साथ ही वहाँ के जो पक्की ईंटों का निर्माण के घर भी मिलते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फीचर लेखन से क्या अभिप्राय है, बिंब क्या है, कविता में बिंब का अर्थ या कार्य क्या होता है। तो बिंब क्या होता है, बिंब दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका दृश्य बिंब होता है, एक होता है आपका श्रव्य बिंब होता है, ठीक है, और एक होता है आपका दृश्य और श्रव्य बिंब। दृश्य बिंब का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं और वो चीज़ आपको दोबारा कहीं दिखती है तो वो दृश्य बिंब कहलाती है। श्रव्य बिंब की बात करेंगे, आपने किसी के बारे में सुना और वो कथन अगर दोबारा कहीं आप सुनते हैं तो आपको वो बात याद आ जाती है, तो वो श्रव्य बिंब होगा। और श्रव्य दृश्य हो जाएगा जो कि देखना और सुनना दोनों का। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, भाव पलवन कर आपको लिखना है, मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। या फिर आप सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों को एक एक उदाहरण आपको देने हैं। जैसे कि उपसर्ग है दोस्तों, वह किसी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय उसके बाद में लगता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है और नए शब्द का निर्माण वहाँ पे हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे दोस्तों अप प्लस मान। तो मान क्या है दोस्तों, आपका जो एक तरह से सम्मान की भावना हो गया, सम्मान का शब्द हो गया। लेकिन अगर इसके पहले अपन अप उपसर्ग जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अपमान। यानी कि अब सम्मान की बात नहीं रही है, अब तो अपमान की बात हो गई। इस तरह से इसका अर्थ भी बदल गया, पूरा शब्द ही बदल गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 छायावादी कवियों के नाम आपको लिखना है। या फिर आप कर सकते हैं प्रगतिवादी की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको इनके साहित्य विशेषताओं के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर साय की काव्यगत जो विशेषता हैं वो आप लिख सकते हैं। इनमें आप कर सकते हैं रचनाएं कोई 2 लिख सकते हैं, भाव पक्ष आप कला पक्ष ये लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आधुनिक भारत एक पर आपको शीर्षक अनुच्छेद है वो लिखना होगा। या फिर आप कर सकते हैं कि जनसंख्या समस्या, इस पर आपको शीर्षक पर डॉक्टर और नागरिक संवाद के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आपको दोस्तों एक अपठित गद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है, जो अनपढ़ है जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्रों की आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। यानी कि संस्कृति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे उनके आंसर आपको देने होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में एक और दिया गया है दूसरा, दे रहे आह्वान तुझको मस्त होकर मेघ काले, उठ रही जंजा पर तबलत जोर, इनका आज माले, शपथ तुझको जो हटाया एक पग भी आज पीछे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कविता भी दी गई है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि आपको गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपका पूरा सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, वो जारी कर दिया गया है, साथ ही मॉडल पेपर। तो सारे जितने भी मॉडल पेपर आपको अभी से हल कर लेने हैं, ताकि इस बार बोर्ड एग्जाम 2022 जो आपका होने वाला है, और इस बार दोस्तों आपका एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, लाइक कोविड जो आपका नया वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन, उसके देखते हुए अभी कई स्कूलें बंद भी हो रही है, लेकिन आपको अपनी तैयारी करते रहना है, इस बार परीक्षा जरूर लगेगी। अब यहाँ पे बात करेंगे उत्तर पुस्तिका के पूर्व मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र आपको लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, तो आपको उसको बधाई पत्र लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कोरोना लक्षण और उपचार के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी उन्नत राष्ट्रीय बालिका शिक्षा का महत्व। इनमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हिंदी का है, जो कि मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह के क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से याद कर ले। बाकी इन सभी पेपर का सॉल्यूशन वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट भी करिए। इससे पहले दोस्तों मैंने जीव विज्ञान का जो पेपर है बायोलॉजी का वो अपलोड कर दिया, हिस्ट्री का कर दिया, जियोग्राफी का कर दिया, पॉलिटिकल साइंस का, ये सारे पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, आप उनको जाके ज़रूर देखिए।